बाय सेलिंग क्लोथ एट ₹9 पर मीटर, सेलिंग प्राइस 1 मीटर का कितना है? 9 रुपये। अ शॉपकीपर लूसेस 10%, इसका लॉस कितना हो जाता है? 10%, है ना। तो फाइंड द रेट एट विच इट शुड बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 15%। इसको प्रॉफिट कितना चाहिए? 15% चाहिए। तो बताओ किस रेट पे उसको बेचे, इसका सेलिंग प्राइस क्या रखे? ठीक है, देखो इसका जो सेलिंग प्राइस है 10% लॉस हो रहा है ना, तो कॉस्ट प्राइस से कम पे बेच रहा है 10%, यानी 90%। 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या है? 9 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 9/90 गुना में 100 ऊपर आ गया, जैसे 0 90 रुपये। ठीक है, ये 9 से 9 कटेगा, 10 रुपये। 90 कह रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 रुपये। अब बोले इसको प्रॉफिट चाहिए 15%, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 115% ऑफ 10, 15% प्रॉफिट मांग रहे हैं ना, 115/100 गुना में 10, ये 0 कैंसिल, 11.5, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। अ मैन बॉट 30 डिफेक्टिव मशीन्स फॉर ₹1000, कॉस्ट प्राइस 30 मशीन का कितना है? 1000 रुपये। ही रिपेयर्ड एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ ₹300 पर मशीन, रिपेयर करके 300 पर मशीन बेच दी, यानी कॉस्ट प्राइस 30 का, सेलिंग प्राइस 30 का हो गया, 300 गुना में 300, यानी 9000 रुपये की बेच दी इसने। ही गॉट प्रॉफिट ऑफ ₹150 पर मशीन, और इस ही रिपेयर्ड एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ ₹300 पर मशीन पे बेच दी। ही गॉट प्रॉफिट ऑफ ₹150 पर मशीन, एक मशीन की बात कर लेते हैं, तो कॉस्ट प्राइस एक का क्या 30 पे निकालते हैं, 150 रुपये एक मशीन पे प्रॉफिट हुआ इसका, तो प्रॉफिट इसका हो रहा है एक्चुअल में 150 गुना में 30, तो ये हो गया 45,000 रुपये, 4500 रुपये का इसका प्रॉफिट हुआ एक्चुअल में। लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए तो इसका जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ? 9000 माइनस 1000, 8000। लेकिन इस वाले प्रॉफिट में इसका रिपेयरिंग इंक्लूडेड है, तो जो इसकी रिपेयरिंग की कॉस्ट है ना, ये वाला जो प्रॉफिट है रिपेयरिंग हटा के है, ये वाला। ठीक है, तो हम देखेंगे कि रिपेयरिंग में इसका कितना खर्चा आया। 8000 में से 4500 प्रॉफिट हटाओ, एक्चुअल प्रॉफिट ये है, तो इसको मिले 3500 रुपये। तो 3500 रुपये इसका कहाँ गया है? रिपेयरिंग में, क्योंकि 1000 में 3500 लगाए तो अब इसने 9000 की बेची है। कमल है सम एप्पल्स, इसके पास कुछ एप्पल हैं। ठीक है, एक्स मान लेते हैं। ही सोल्ड 40% मोर देन ही एट, इसने ज़्यादा जितने खाए उससे 40% ज़्यादा खा गया, सॉरी, ही सोल्ड 40% मोर देन ही एट, जितने इसने खाए, मान लो इसने एक्स तो टोटल हो गया ना, इसने खाए वाई, तो 40% ज़्यादा बेच दिए, तो वाई प्लस 40% ऑफ वाई, ये इसने खाए हैं 8 और ये इसने बेचे हैं सोल्ड। ठीक है, इफ़ ही सोल्ड 70 एप्पल्स, अगर ये 70 है तो कितने खाए ये बताओ, यहाँ से इसको इक्वल टू 70 कर दो। वाई प्लस 40% ऑफ वाई कितना है? 70, ये वाई और 40% यानी 140% ऑफ वाई हो गया, ये 70, 140/100 वाई बराबर 70, 70 दूनी 50, तो वाई आ गया 50। तो इसने खाए कितने हैं? वाई ये खाए थे ना 50। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अ मैन बॉट 25 क्रेट्स ऑफ ऑरेंज फॉर ₹10,000, कॉस्ट प्राइस 25 क्रेट का 10,000 रुपये था। ही लॉस्ट 5 खो गई। इन ऑर्डर टू अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 25% ईच ऑफ द टोटल कॉस्ट, ही वुड हैव टू सेल ईच, 25% इसको प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस 20 का, क्योंकि 5 तो खो चुकी, 20 का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 125% ऑफ 10,000। भाई 100% तो ये आना ही चाहिए और साथ में 25% प्रॉफिट आना चाहिए, तो 125 कितना होता है? 5/4 गुना में, या 5/4 छोड़ो, 125/100 कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो हो जाएगा
₹12,500 की कितनी बेचनी है, ऐसे 20 क्रेट बेचनी है, लेकिन हमको क्या चाहिए, एक की कॉस्ट प्राइस। तो एक की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 12,500 बटे में 20, ₹625। सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट। एक बंदा सामान को 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹6 मोर ही वुड हैव गेन्ड 18%। इसका प्रॉफिट 18% हो जाता है अगर ये कितने रुपए ज़्यादा में बेच देता, ₹6 में। यानी कि अब ये प्रॉफिट किसका होता है, सीपी का होता है ना हमेशा, तो इनको माइनस करने से 6 आना चाहिए। यानी कि 3% ऑफ सीपी किसके इक्वल है, ₹6 के। तो सीपी निकालो, सीपी आ जाएगा 3/100 गुना सीपी इस 6, 3 से गया 2, सीपी आ गया 200।